बोलता था तो ऐसा लगता था कि जैसे मोती छड़ रहे हैं। वो बहुत खूबसूरत था, उसके अंदर बरकत थी, उसके जिस्म से खुशबू आती थी, उसके जिस्म का साया जमीन पे नहीं पड़ता था। उसके साथ एक शख्स था, जब ये अदाएं सुनी ना तो उसके शौहर ने कहा उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक उस बरकत वाले का दामन ना पकड़ लूं। तो कहा वो गया किधर? तो कहा वो यसरिब की तरफ गया। उसने अपने बच्चे को लिया, बीवी को लिया और साथ चल पड़ा। जब निकले वहां और शहर मदीना में पहुंचे तो आका की आमद की धूम मची हुई थी, हुजूर आए हैं, हुजूर आए हैं। लेकिन वो जाते तो उसकी बीवी ने कहा हमने नाम तो नहीं पूछा है कि वो है क्या, उसका नाम क्या है, कैसे पूछेंगे, पता कैसे पूछेंगे। तो हर घर पे जाके कहते थे तुमने बरकत वाले को देखा है, तुमने बरकत वाले को देखा है, तुमने बरकत वाले को देखा है। और कहते थे ये बरकत वाला कौन है हमें नहीं पता, अलबत्ता हम किसी बरकत वाले को नहीं जानते, बस एक बरकत वाले को जानते हैं कि चंद दिन हुए हैं वो मक्के से हिजरत करके हमारे शहर में आया, यसरिब को मदीना बना दिया, खाक को खाके शिफा बना दिया, पानी में भी बरकत हो गई, घर में भी बरकत हो गई, सब जगह बरकत हो गई। तुम उसी बरकत वाले को तो नहीं पूछ रही हो? कहा मैं उसका नाम नहीं जानती, हुलिया जानती हूँ, इतना खूबसूरत है कि मेरी आंखों ने कभी नहीं देखा, चलता है तो उसके जिस्म का साया नहीं पड़ता, उसके जिस्म से खुशबू आती। कहा हाँ वो बरकत वाला जिसको तू कहती है उसी का नाम मोहम्मद है, वो आमिना का लाल है। तो कहा मुझे ले चलो। तो जब देखा तो कहा ये वही तो है। उसके बाद हुजूर ने दोनों को देख करके मुस्कुरा दिया, ऐसे मुस्कुराए कि उनका दिल ही छीन लिया। और उसके बाद अल्लाह अकबर, उसकी बीवी उम्मे माबद ने शौहर से कहा वो मोहब्बत से ये वही है। अल्लाह अकबर, शौहर ने कदमों में सर रख दिया, कहा कि मेरे बर्तनों को बकरी के दूध से भरा था, अब मेरे सीने को ईमान के नूर से भर दीजिए। और वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये अपने नबी की शान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाओ। अब अगर पूरी रात में बयान करूं तो बोलो शान खत्म हो सकती है? नहीं खत्म हो। अब मेरे जैसा फकीर आदमी तो यही कहेगा तालिबे इल्म होकर रातें खत्म होगी, बात खत्म नहीं होगी। हजार काम लिया मैंने खुश बयानी से, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा न हुआ। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा न। दूसरी बात, अपने बच्चों को नबी की अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात पूरी कर लूं ना जल्दी जल्दी से, अब इस पे इतना लंबा नहीं करूंगा लेकिन पूरी कर। अपने बच्चों को क्या सिखाओ? अहले बैत, सादात की, सैयदों की मोहब्बत, अहले बैत की, हुजूर के खानदान की मोहब्बत सिखाओ, आले पाक की मोहब्बत, जिनके घर के लिए आये ततीर नाजिल हुई, जिनकी मोहब्बत और मवद्दत। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अहले बैत से मोहब्बत करो, क्या कहा? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हुजूर के ईमान वाले कराबतदारों से मवद्दत करो। मवद्दत का मतलब जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, वैसे मोमिन अहले बैत के बगैर नहीं रह सकता। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत पर लोग कहते हैं ये अहले बैत क्या करते हो? ये तो राबजियों का तरीका है। राबजी अहले बैत नहीं करते, वो तो मक्कार है, वो सहाबा के दुश्मन है। सहाबा की दुश्मनी राबजी बनाती है, अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत इंसान को ईमान वाला बनाती है। सुभान अल्लाह। तो ये अहले बैत की मोहब्बत की हिकमत क्या है? नबी का इश्क आएगा, इबादत का शऊर आएगा, नेकियों का जज्बा आएगा, लेकिन ये ईमान जो दिल में नबी की मोहब्बत से आया अगर बचेगा तो अहले बैत की मोहब्बत के सदक़े बचेगा। इसलिए कि खुदा ने हक कहने की जुर्रत, ईमान बचाने की जुर्रत और हिम्मत और बहादुरी सबसे ज्यादा किसी को दी है तो अपने महबूब की अहले बैत को अता फरमाई। एक बात अर्ज करूंगा अहले बैत के हवाले से। देखो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे थे छोटे साहबजादे, उनका नाम था हजरत जैद। जब हजरत जैद ने देखा कि बनु उमैया के दौर के जो बादशाह हैं वो जुमा की नमाज के मुसल्ले पे खड़े होते हैं और नमाजों में भी गलती करते हैं, खूब चिट्टिंगबाजी करते हैं, हंगामा आराई करते हैं और कोई इनको रोकता टोकता नहीं। तो इन्होंने अपने बड़े भाई इमाम मोहम्मद बाकिर से कहा कि भैया ये बड़ी शरारतें
हो रही है, इनको रोकना चाहिए। फरमाया भाई हमने बहुत लोग गंवा दिए हैं, तकरीबन हमने 12-14 अफराद अपने अपने खानदान के करबला में कटवा दिए हैं, अब अगर इनके खिलाफ उठोगे तो जान ही जाएगी। उन्होंने कहा कुछ भी हो, जान जाए या रहे, मैं तो जाऊंगा और इनको मजा चखाऊंगा। तो हजरत ज़ैद ने क्या किया, कुछ लोगों को अपने साथ लिया और साथ लेकर के जहां बादशाह जुमा पढ़ाता था तो जुमा पढ़ाने के लिए, जुमा पढ़ने के लिए उसके पीछे गए। क्यों गए? इसलिए कि उसको पीछे खींच करके लोगों को बताए कि ये गलती करता है, ये झूठा है, ये मक्कार है। हजरत ज़ैद के साथियों ने कहा अगर आपने ये कहा ना कि मैं अली का पोता हूं तो ये आपको कत्ल कर देंगे। आप ये नहीं कहें कि अली का पोता हूं, अपना नसब छुपाएं और ये बताएं कि मैं ताजिर हूं, कारोबारी आदमी हूं। जो कहने अपने आप को ताजिर कह करके कहा ठीक है। हजरत ज़ैद खड़े हुए पीछे अपना तारुफ करा लिया था लोगों से। जैसे उसने नमाज शुरू की, उसका बाजू पकड़ा, खींच कर उसको पीछे किया और खुद मुसल्ले पे जाके नमाज पढ़ाई। जब नमाज का सलाम फेरा तो जो चाहने वाले थे आए, जल्दी से हजरत ज़ैद को निकाल करके वहां से जो है वो रवाना कर दिया। वो नमाज के बाद उसने आस्तीन चढ़ाई और कहा कि किसमें हिम्मत थी कि जो बादशाह वक्त को पीछे करके खुद आगे हो गया। तो लोगों ने कहा हजरत पता नहीं कोई ताजिर तिजारत के लिए आया था और उसने आपको पीछे कर दिया, नमाज पढ़ाकर भाग गया। उसने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम मस्जिद में खड़े होकर कहता हूं किसी ताजिर में इतनी ताकत नहीं है कि वो बादशाह को पीछे कर ले। और जिसने बादशाह को पीछे किया है उसका नसब क्या है? कहा उसका नसब नहीं जानते। कहा कि अली की औलाद के अलावा किसी में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि जो बादशाह को पीछे करके खुदा के हो जाए। होगा वो अली की औलाद होगा, या फातिमा का दूध है और अली की औलाद है, इसके सिवा कोई नहीं हो सकता। जब तहकीक की गई तो वो कोई और नहीं था, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हज़रत ज़ैद। अगर अच्छा अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सवाब में हिस्सा लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।